नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बिहार की बदलती राजनीति की। बिहार में अब नीतीश युग का समापन होने जा रहा है और बिहार में बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बिहार में भले ही बीजेपी 20 सालों से ज्यादा समय तक सत्ता में सहयोगी रही हो, लेकिन कभी भी वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी। लेकिन अब उसका ये सपना मोदी शाह के युग में हम कह सकते हैं कि पूरा होने जा रहा है। जी, मैंने ये मोदी शाह इसलिए कहा क्योंकि जो जानते हैं कि बीजेपी में इस समय बड़े फैसले जो लिए जाते हैं उनमें पीएम मोदी और उनके खास अमित शाह की कितनी बड़ी भूमिका है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज फिर एक बिहार की राजनीति में एक नया यू टर्न देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बीजेपी ने बनाया है अपना बिहार का, जो बिहार में विधायक दल का नेता चुनेंगे। जैसा कि अभी तक कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से बिहार के अगले सीएम होंगे, उनके नाम को लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन जैसा कि हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में जो नाम सामने आते हैं वो नाम किस तरह से पीछे चले जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक भेजने का एक विशेष महत्व है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी जाति से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा अनुभव है और बीजेपी चाहती है कि बिहार में जब नया मुख्यमंत्री चुना जाए उस नाम का ऐलान करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को भेजा जाए ताकि वो एक आम सहमति विधायक दल में बना सके नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। जैसा कि मैंने कहा कि नाम तो अब लगभग तय हो चुका है, बस शिवराज सिंह चौहान वहां जाकर इस नाम का बस ऐलान करेंगे और साथ ही बस उनकी कोशिश होगी कि ये एक बिल्कुल स्मूथ प्रक्रिया चले, इसमें ऐसा लगे कि ये सब कुछ बहुत आराम से हो रहा है। सम्राट चौधरी के लिए ये थोड़ा सा एक बुरी खबर हो सकती है क्योंकि सम्राट चौधरी की अब धड़कनें जरूर बढ़ गई। 10 अप्रैल को राज्यसभा की जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी उसके बाद जो बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, उनके घर पर एक बीजेपी की बैठक होनी थी जो रद्द हो गई थी। उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पटना लौट आए थे और उसके बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। आज भी जब शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाकर बिहार भेजने की बात आई उसके बाद सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सम्राट चौधरी की बात करें तो इस समय बिहार के डिप्टी सीएम है। काफी कद्दावर नेता वो बिहार की राजनीति के माने जाते हैं। बीजेपी के काफी कद्दावर नेता हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं और जो एक बिहार में जो एक समीकरण है हम कह सकते हैं कि जातियों का, उसमें वो फिट भी बैठते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये नई बीजेपी है, ये मोदी शाह की बीजेपी है, इसमें क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो इसके अलावा जो अपडेट है मैं आपको बताऊं कि कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार, उस दिन अंबेडकर जयंती भी है, 14 अप्रैल को नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देंगे। उससे पहले वो एक कैबिनेट मीटिंग लेंगे। बिहार में 2 महीनों से कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है। इस कैबिनेट मीटिंग में वो सब मंत्रियों से बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का ये फेयरवेल होगा और हो सकता है कि उसमें कुछ नीतीश कुमार बड़े ऐलान भी करें। वहीं जेडीयू में भी इसका साफ प्रभाव नजर आ रहा है। इस फैसले का जो एक नेतृत्व परिवर्तन हम कह सकते हैं बिहार की राजनीति में हुआ है, क्योंकि ये हम सबको जानना होगा जो हाल में विधानसभा चुनाव जो लड़ा गया था वो इस नाम पर लड़ा गया था कि 2025 से 2030 बिहार में फिर से नीतीश कुमार, यानी कि मैंडेट बिहार में नीतीश कुमार के नाम पे था। जिस तरह से जब बिहार की जनता भी मान रही थी कि नीतीश कुमार आखिरी बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने जमकर जेडीयू को वोट भी दिए और ये नजर भी आया कि जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। बीजेपी के बाद उसकी सबसे ज्यादा सीटें भी आई और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार, उसके बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। उसके बाद समीकरण कुछ ऐसे बने कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि वो एक ऐसे सदस्य हो गए हैं जो विधानसभा में भी रहे, विधान परिषद में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे और इसके साथ ही लोकसभा सदस्य के तौर पर भी उन्होंने काम किया। राज्यसभा सांसद के तौर पर वो पहली बार जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में वो अपने शुरुआती राजनीति का जो उनका करियर था उस समय गए थे 1985 और 1995 में उन्होंने विधायक के तौर पर चुनाव लड़ा और बिहार के विधायक बन के भी सामने आए। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वो 6 बार पहुंचे। केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, उनके काम को काफी सराहा गया और इसके बाद वो विधान परिषद के भी 4 बार सदस्य रहे। हाल के दिनों में ये देखा गया कि जब उनने सीएम पद की शपथ ली तो वो विधानसभा से चुनकर नहीं गए, उन्होंने विधान परिषद के सदस्य के तौर पर ही शपथ ली। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसका आगे जाके इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार की सीएम पद से विदाई के बाद
उनको लेकर एक तरीके से कह सकते हैं राजनीतिक गहमा गहमी काफी तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में अगर बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने एक तरीके से तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जो मैंडेट है ये दिल्ली से ये सब हो रहा है, दिल्ली से एक रिमोट सरकार बिहार में काम कर रही है। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें जो कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से कहा जाता था कि उन्होंने तंज कसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा कि ये कहा जाता था कि बिहार से पलायन दूर करने की जरूरत है, लेकिन अब वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही खुद पलायन कर गए। अब अगर बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से अगर सम्राट चौधरी नहीं बनते हैं, हालांकि इस बात की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि वो अगले सीएम होंगे, लेकिन हम जैसा कि मैंने बताया कि कई बार ऐसा देखा है कि जो नाम सामने आए हैं अचानक से, हमने चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे फिर हम उत्तराखंड की बात करें, किस तरीके से 2022 में आखिरी समय में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वहां भी कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। बिहार में विजय कुमार सिन्हा को सीएम पद की रेस में माना जा रहा है, रेणु देवी को सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। रेणु देवी की बात करें तो वो डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। इसके अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं, श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है। श्रेयसी सिंह इस समय बिहार की सरकार में मंत्री हैं। जिन महिला उम्मीदवारों का नाम तेजी से सामने आ रहा है उसमें धर्मशिला गुप्ता भी है, वो वैश्य समुदाय से आती हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे चुकी है, तो बिहार में जो मुख्यमंत्री है जरूर वो ओबीसी से हो सकता है, लेकिन शायद ही बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री मिले। इसके अलावा नित्यानंद राय का नाम बड़ी तेजी से सामने आ रहा है। एक नाम संजीव चौरसिया का भी सामने आ रहा है, वो ओबीसी जाति से आते हैं। तो अब ये देखना होगा कि बिहार में बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने मैंडेट हासिल किया था, एक कह सकते हैं कि बहुत ना वो सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, बल्कि उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो उनका स्ट्राइक रेट था वो करीबन 90% से ज्यादा का रहा था जीत का इस चुनाव में। और इसी नीतीश कुमार के साथ इसी जुगलबंदी की वजह से कह सकते हैं एक तरीके से आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई थी। के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हुए देश की महान प्लेबैक सिंगर आशा भोसले को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहता हूं। आशा भोसले का आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में देहांत हो गया। उन्हें कल रात को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके सीने में शिकायत और अत्यधिक थकावट महसूस करने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। इसके बाद आज सुबह उनकी निधन की खबर आई, जिसने कह सकते हैं एक तरीके से पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि वो देश की महान प्लेबैक सिंगर्स में से एक थी। शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, गीता दत्ता के दौर में उन्होंने जिस तरह से अपनी जगह बनाई और आगे चल के जिस तरह से उन्होंने भारतीय सिनेमा को गाने दिए, बॉलीवुड को, उनकी धूम हमेशा रहेगी। वो गाने हम हमेशा गुनगुनाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आशाताई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ किसी न किसी मुद्दे पर इस तरह से बात कर सकूं जो मुद्दा मुझे लगता हो कि देश की राजनीति के लिए जरूरी है, हमारे समाज के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि राजनीति हो, वो मसला पर्यावरण का भी हो सकता है, वो मसला खेल का भी हो सकता है, वो मसला बेरोजगारी का हो सकता है, वो मसला शिक्षा का हो सकता है। तो मेरा आप सबसे एक बार फिर से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो अपने साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके।